आप हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर 16वीं सदी के बहुत बड़े नाटककार थे और आज तक दुनिया के सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। ना 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 रो मत क्यों बबन मियाँ पहुंच गए? जी हाँ हुजूर, घोड़ों ने बड़ी जल्दी की। जहाज 3-4 बजे से पहले क्या निकलेगा? घंटे 2 घंटे आराम कर लीजिए। सुबह से निकले हैं, घोड़े भी जरा दम ले लें। मैं इन्हें पानी वानी पिला कर लाता हूँ। मैंने कहा। हाँ जी हाँ, क्या बात है? कुछ देर यहाँ रुकेंगे क्या? हाँ जी, ये सराय है, जरा रुक लेते हैं। आप भी बच्चों को दूध पिला लीजिए। हाँ, बिल्कुल। भूखे तो होंगे, जो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बहुत शोर मचा रहे हैं। किसी से जरा कहना ये सामान कमरे में पहुंचा दे। बहुत अच्छा। चलो चलो। हो। क्यों भाई, क्या हो रहा है? हमने तो सुना था कि जुड़वा बच्चे हो तो एक छींके तो दूसरा छींकता है, एक रोए तो दूसरा रोता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। ये दूध पी करके भी रो रहा है। वो तो कॉर्सिकन ब्रदर्स में था। ये तो कॉमेडी वेरेस के बच्चे हैं। रोएगा नहीं। आप उसे दूसरी बार दूध पिला चुकी हैं। अरे ये अभी बेचारा तो वैसे के वैसा भूखा पड़ा है। अरे अब भी तो पिलाया था उसको। इसे कब पिलाया? इसे तो मैंने पहले ही उठा रखा था। अरे इसको तो आपने बाएं हाथ में उठाए रखा था। दायां बायां मुझे नहीं मालूम। वह है कि आपने उसे 2 बार दूध पिलाया है। ओह, यह न्याय देख के ये रोएगा नहीं तो क्या करेगा? लीजिए इसे, रखिए उसे बिस्तर पे। नो 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 नो। राम राम। हुजूर, बड़ा अन्याय हो गया है। आपको भी मालूम हो गया? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी? मैं तो उन्हें उठा लाया हूँ, मुझसे देखा नहीं गया। आखिर हैं इंसान के बच्चे। चलो देखते हैं। आइए। बड़ा अत्याचार हो रहा है। उफ, कितने प्यारे बच्चे हैं। उफ, पता नहीं क्या हो गया इंसान को। जीजा जी, ये पैर मेरा है, दीदी का नहीं है। तो फिर दीदी का कहाँ है? बीवी कहिए, दीदी वो मेरी है। चलो दीदी पत्ता फेंको। अरे सुधा, ये क्या आल्टी पाल्टी मारकर बैठी हो? मुझे नहीं खाने टुड्डे, जहाँ बैठते वहीं शुरू हो जाते हैं। हाँ? ये क्या है दीदी? 5 पत्ते दिए हैं तुमने, ताश में काय की पतिव्रतानी चल रही है। चलिए चलिए पॉइंट्स गिनिए। मेरा नील, तुम्हारे दीदी? मेरे 10, 5, 15, 4, 17। 15 और 4 17 नहीं,
19 होते हैं। हाँ वही 19 ही सही। अब बांटिए, आपकी बारी है। मेरा है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। विजय दबे कदमों से हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के कोने में एक पुरानी घड़ी लटक रही थी, वो अब भी चल रही थी। टिक 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 टिक। रात का 1 बज चुका था। घड़ी के बाईं तरफ जालों से भरी एक पेंटिंग थी। ये नीलम शहजादे की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से विजय का इंतजार कर रही थी। अरे ये देखकर विजय सोच में पड़ गया। उसी वक्त पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। फिर चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। एक गोली जनाड़े से विजय की बाएं कान से गुजर गई। दूसरी गोलियां चलने लगी। एक गोली विजय के दाएं कान से गुजर गई और फिर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ खामोशी और फिर आहिस्ते से एक हाथ आया। क्या हुआ? खून, मर्डर। किसका? हीरो का? नहीं नहीं, नीलम शहजादी का। और कातिल जो है ना बड़ा डेंजरस है। उसकी भी यही निशानी है। वो भी लंबी आस्तीन वाली कमीज पहनता है और कभी खोलता नहीं, तेरी तरह। अब ये नॉवेल रख दो, किसी दिन हम दोनों को ले डूबेगा ये। माँ भी यही कहती रहती है। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात भर जागोगे तो कल कोई काम नहीं होगा। सो जाओ। लाइट बंद कर देता हूं मैं। क्या हुआ बाबू? तुमने अब बाथरूम के अंदर देखा? कुछ है क्या? है, कमोड है, मिरर है, शावर है। अरे कोई गैंगस्टर छुपा हुआ होगा तो? रात को अंधेरे में निकलकर हमारे सीने पे बंदूक धर देगा तो? ये जो तुम ये ये जो तुम ये जासूसी नॉवेल पढ़ते हो ना, इसीलिए सब ऐसी बातें करते हो। तो भी मैं देखता हूँ, ठहरो। अरे ऐसे नहीं, उसने हमला किया तो पूरी तैयारी करके जाना पड़ता है। ऐसे देखो। चुपचाप रिवॉल्वर फेंक कर बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। नहीं मानोगे? मैं 3 गिनता हूं। 1 2 3। देखा देखा, मैंने कहा था ना। हाँ? मैं घबराने वाला नहीं हूं। मैं 50 नॉवेल पढ़ चुका, मेरा मतलब है 50 गोलियां खा चुका हूं। खोलो दरवाजा। आज विटामिन की गोली खाई थी कि नहीं? माँ ने कहा था कि खाने के साथ गोली खा लेना। मैं विटामिन की गोली की बात नहीं कर रहा हूं, रिवॉल्वर की गोली की बात कर रहा हूं। खोलो दरवाजा। नहीं मानोगे? भाग गया। संभालो। ये सीटी क्यों बज रही है? स्टेशन आ रहा होगा। चलो अंदर।
अरे नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। कहीं बाहर गए थे? गए थे मतलब अभी तो आ रहे हैं। मतलब कहीं बाहर गए होंगे तभी तो आ रहे हैं आप? आप टिकट कलेक्टरी के अलावा कोई और भी धंधा करते हैं? जी। काफी चालू आदमी लग रहे हैं। जी क्यों रे बहादुर साहब बड़े गुस्से में लगते हैं आज। वो तो उनके मूड का। आप मुझे जानते हैं? भूल गए यार, आमों की टोकरी भिजवाई थी तुम्हारे हाथ। आम की टोकरी वो कुछ याद नहीं आ रहा। ये टिकट पकड़िए। आओ आओ। वो टीसी क्या कह रहा था तुमसे? आमों की टोकरी भिजवा रहा था। किसके लिए? भगवान जाने, खाओं का पहचान निकालने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मेरे ख्याल से ये किसी गैंग से मिला हुआ है। इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि हम बहुत सारा रुपया लेके निकले हुए हैं। मालूम करने की कोशिश कर रहा है। संभालना, चुप रहना बस। हाँ। अरे कुले। जी साहब। ये लो। अशोक बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक बाबू, आपकी बड़ी कृपा है। आपके कहने से मेरे साले को नौकरी लग गई। किस साले को नौकरी मिली? छोटे वाले साले को। बड़ा वाला तो पहले इनकम टैक्स में था। बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है, बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट है उसके। अच्छा जी मुझे लगता है ये भी गैंग का आदमी है। मुझे भी लग रहा है, लग रहा है। समझ गया मैं, समझ जी, गया। जी, तो फिर घर पर मिलता हूँ हाँ। आपसे, वहीं दर्शन करो। हाँ, हाँ। नमस्ते। कहाँ चलना है? क्यों बताया तुमको? तो फिर कहाँ ले जाएं आपको? इसे तो बताना ही पड़ेगा। इंपीरियल होटल कहाँ है जानते हो? जानते हैं साहब। हाँ तो पहले वहां ले चलो। हम वहां ठहरने वाले नहीं है। वहां उतर कर हम कहीं और चले जाएंगे। बहादुर उठाओ ये सब प्लेटें। आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। बगैर नाश्ता किए कहाँ चले? मैं करूंगा कहीं भी नाश्ता। कर लोगे जाके। जैसे अलका बैठी है नाश्ता लेकर। देखो देखो उसका नाम मत लो। हाँ? क्यों ना लूं? इतना खूबसूरत नाम है। 500 बार तो मैं कह चुका हूँ उस बेचारी का नाम मत लो बीच में। आहा, एक वही बेचारी है जिसने जड़ुआ हार भी बना लिया, कंगन भी बना लिए, कान के झुमके तक बन गए। और एक मैं हूँ जो 3 महीने से एक हार के पीछे देखो, पड़ी हूँ। और आज अगर तुम्हारा हार नहीं मिला ना तो मैं भी घर में नहीं लौटूंगा। बस महीने भर से रोज जा रहा हूँ मैं सुसरे सुनार के पास। यकीन नहीं आता तो जाकर पूछो उससे। मुझे क्या जरूरत पड़ी है बाजार में जाके किसी से पूछूं? खुद ही तो रोज कस्मे खा के जाते हो और शाम को अगर कोई भी बहाना बना दे। लेकिन आज जो मैं खा के जा रहा हूँ कुछ भी वो खा कर जाओ, मुझे कोई इतबार नहीं है तुम्हारी कस्मों पर। गुड, वेरी गुड। सुबह सुबह शुरू हो गए ना आप लोग। वैसे टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते आप, है ना? सच्चे प्यार की निशानियों में ये भी एक निशानी है, लड़ते रहो झगड़ते रहो। आहा, मुझसे काय का प्यार। एक अलका है और एक तुम हो जिनका ख्याल रहता है इन्हें। देखी देखी इस बदतमीज की बात देखी। ए बहादुर, तू खड़े खड़े कढ़ाई घुमाता रहेगा या जाने का रास्ता भी देगा? जाओ। जीजा जी अब तक तो आपको आदत हो जानी चाहिए। आप मुझसे तो प्रेमा भी अच्छी है। हं? इसे भी कभी कभी नई नई साड़ी मिल जाती है। देखिए और देख लीजिए। इसका एक जेवर न लाने पर देखा मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। मैं भी अगर मर्द का बच्चा हूं तो इस घर में नहीं घुसूंगा जब तक मैं तुम्हारा वो क्या हाँ वो हार लेकर नहीं लौटूंगा। जीजा जी, जीजा जी, ये क्या बचपना है? दीदी तुम जैसी जल कुकड़ी तो मैंने दुनिया में क्या आज तक की हिस्ट्री में नहीं देखी है। हाँ? ऐसी जली भुनी बोलती हो ना। बस एक जीजा जी हैं जो पता नहीं कैसे सह लेते हैं। तू भी उनकी तरफदारी कर रही है? ऐसी कौन सी बात कही थी मैंने? एक हार के लिए तो कहा था जिसके लिए ऐसे नाश्ता बेस पर छोड़कर चले गए। घबराओ नहीं दीदी, जीजा जी कर लेंगे नाश्ता। वो भूखे रहने वालों में से नहीं है। अब तुम भूखी मत रहना इस दुख में। चलो खाओ। हाँ, वो नाश्ता किए बिना चले गए। ये नाश्ता क्या मेरे गले से उतरेगा? तू खा। बहादुर, क्या? अच्छा चल, अब ये बर्तन जल्दी से साफ कर दे। अच्छा अच्छा ये बता, तू वहां खड़ा खड़ा क्या कर रहा था? दीदी रो रही थी ना। लेकिन तू क्या कर रहा था? मैं भी रो रहा था। हाँ? वो दीदी का रोना
देखा नहीं जाता ना मुझसे। आप भी क्या बच्चे की तरह रोते हैं हमेशा। बहादुर, मोयो क्या है? ये लाख रुपए में अलमारी में रख रहा हूँ। अच्छा। बातचीत हो जाए, हाँ। सौदा तय हो जाए, फिर कल जाके पेमेंट कर ओ, देंगे। ठीक है। हाँ? और देख, तो कहीं बाहर मत जाना। मरना मुझे बाहर जाके इन चोर उचकों के शहर में। वही तो। रुपए मैंने अलमारी में रखे हैं और खाली बैग यहाँ पड़ा है। वो क्यों? वही तो। देख, अगर उस गैंग की नजर इस बैग पे है तो मौका पड़ते ही वो जरूर इस बैग को उठाकर भागेंगे। अब अगर वो बैग उनके पास चला भी गया तो रुपए तो इधर पड़े। हाँ, यानी कि मच्छरदानी बांधिए बिस्तर पे और आप लेट जाओ चटाई पे, ताकि मच्छरों को लगे कि मच्छरदानी में है, तो मच्छर वहां चले जाएंगे। और वही। लेकिन फिर भी संभाल गया। हाँ? और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। हाँ। और देख, भांग वांग की गोली मत चढ़ा लेना कहीं। मेरे पास कहाँ है? जेब दिखा। जेब है नहीं। बैग में। बैग है नहीं। हाँ? नहीं है, बैग में नहीं है। ठीक है, मैं घंटे 2 घंटे में वापस लौटूंगा। ओके? ओ! हाँ? क्या कहा था मैंने? दरवाजा मत खोलना। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए खोला है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा मैं था? अरे भाई, 1 मिनट में और कौन होगा? कोई भी हो सकता है। लूटने वाले 3.5 मिनट में पूरी बैंक लूट के ले जाते हैं। दिखाओ कैसे? यहाँ नहीं, किसी बैंक में जाके दिखाओ। बाबू अब जाओ और फौरन काम खत्म करके आ जाओ। और हाँ सुनो, जब मैं आऊंगा तो 3 बार नाखून से दरवाजा खटखटाऊंगा। नाखून से, हाँ? और फिर गुनगुनाऊंगा। प्रीतम आन मेला, प्रीतम जाओ बाबू, काम करके आओ बाबू। ठीक है, दरवाजा बंद करो। ओके? ओ! पर वो गणेशी लाल है ना अशोक बाबू, जिससे मैंने हीरे की कटाई सफाई कराई थी, बड़ा सख्त आदमी है। मैंने उसे नकद देने का वादा किया था, आज आने वाला है। देखिए छेदीलाल जी, मैं किसी गणेशी वणेशी को नहीं जानता। मेरी बात आपसे हुई थी। आप मुझे वो हार दे दीजिए और अपनी रकम ले लीजिए। सो तो ठीक है, मुझे वैसे पैसे की जरूरत नहीं है। दरअसल क्या है, वो गणेशी लाल है ना। आप जाने, आप मुझे किसी भी तरह शाम तक हार दीजिए। इस हार की वजह से 1 महीने से मेरे घर में अशांति चल रही है। देखिए शाम तक तो मुश्किल है, लेकिन 7-8 कारीगर लगाऊंगा ना तो ये कोई 9-10 बजे तक तैयार हो जाएगा। देखिए मंसूर मियां भी आ गए हैं। ये लीजिए, आपके ही हार के लिए डब्बा लेकर आए। देखिए साहब, सुबह से आपके ही हार का काम चल रहा है। छेदीलाल जी, आप सिर्फ चाबुक दिखा रहे हैं, घोड़ा कहाँ है? चाबुक नहीं हुजूर, तांगा। सिर्फ सवारी की देरी है। लेकिन सवारी है कहाँ? सज रही है सरकार। हीरे पन्ने लग जाएं तो देखिएगा, खुद अपनी बेगम न पहचानी जाएगी। ऐसा लगेगा किसी और की उड़ा के लाए। आज फिर तुम्हारी बातों ने हमें जीत लिया भाई। खैर ठीक है, मैं शाम को 9 बजे आऊंगा। जी, डोली लेना। शहनाई मंगा लूंगा हुजूर। मंसूर मियां, लग जाओ। पहली बार आप आए हैं शहर? देखिए, बाग बगीचे तो आपने देख ही लिए। नहीं, वैसे ही देखने चला आया था। नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ, सोचा ठेका लेने से पहले तसल्ली कर लूं। तसल्ली हो गई ना? अच्छा हुआ। अब आप शहर लौटेंगे? जी हाँ। घंटे भर में पहुंच जाएंगे। या मेन रोड से आपको बस मिल जाएगी, हाथ खड़ा करेंगे, बस वाला बस रोक लेगा। अरे मस्ताना, देखो साहब को जरा मेन रोड तक पहुंचा दो, यहाँ रास्ता भटकते देर नहीं लगती। जी हाँ, आते वक्त मुझे 1 घंटा लग गया था। काफी सुनसान जगह है। चलिए।
ये सीटी क्यों मार रहे हो? कोई इशारा है क्या? नहीं, मैं अपनी जेब में 10 रुपए से ज्यादा पैसे रखता ही नहीं हूँ। खतरा बहुत है ना हुजूर। खतरा तो हर जगह है। घर में रखो तब खतरा, बैंक में रखो तब खतरा। घर में क्यों खतरा है? चोर देख लेते हैं और बैंक में क्या खतरा है? गवर्नमेंट देख लेती है। हाँ हाँ हाँ, दोनों ही तो इसीलिए मैं दोनों जगह ही नहीं रखता पैसे। बड़ा अच्छा करते हैं हुजूर, जमाना बड़ा खराब आ गया है। अब पता नहीं शहर में कैसे कैसे गुंडे काम करते हैं। कभी किसी ने धर लिया तो मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। एक दफा मैं ऐसे ही जा रहा था, 8-10 गुंडों ने मुझे घेर लिया। देखने में मैं ही लगता हूँ, लेकिन एक उल्टे हाथ का झापड़ पड़ गया ना तो पता चल जाएगा। क्या? पता चल जाएगा। हाँ, इधर चलो। ये आगा बस स्टॉप। अब मैं चलूं? अरे जाते कहाँ हो? ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा तुम्हें। बस को तो आने दो। वो आ गई। अरे बड़े आराम से चल रही है, काफी फुटेज खा रही है। आजा भाई। अरे बस स्टॉप आती है, स्पीड बढ़ा दी इसने। हेलो लल्लू, आस्ते। तुम्हारे पास मूली नहीं है? क्या है? आलू। सिगरेट पी रहे हैं साहब? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मूलियाँ लेने आया था। दीदी कह रही थी कि मूली के पराठे बनाएगी, क्योंकि प्रेमा कह रही थी कि जब भी आप नाराज होते हैं तो आपको मनाने के लिए दीदी मूली के पराठे बनाती अबे है। उल्लू के पट्टे, ये प्रेमा कौन है और ये दीदी कहाँ से पैदा हो गई? क्या क्या बात कर रहे हैं साहब? प्रेमा मेरी बीवी और दीदी आपकी बीवी। बहादुर, तूने फिर भांग चढ़ा ली। मैंने भांग चढ़ा लिया, आप गांजा पीने लगे। सिगरेट पीते तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। तूने मुझे सिगरेट पीते हुए कभी नहीं देखा? अबे मैं तुझे कहकर आया था होटल से बाहर मत निकलियो, और तू यहाँ मूलियां खरीद रहा है। आपको क्या हो गया है साहब? घर से झगड़ा करके निकले, आप होटल होटल कर रहे हैं। छोटी दीदी ने कहा ही था। अब ये छोटी दीदी कहाँ से टपक पड़ी? दीदी की छोटी दीदी यानी आपकी साली। अबे मेरी शादी नहीं हुई तो ये बिनी साली कहाँ से आ गई? आपकी शादी नहीं हुई? अरे मेरी शादी को तो छोड़, तेरी कब हुई? देखिए साहब, आप अपनी शादी को जो चाहे कहिए, लेकिन मेरी शादी को कुछ मत कहिए। मैंने प्रेमा के साथ 7 फेरे लिए हैं। बहादुर, तू होश में आता है कि नहीं? अरे हाँ, वो पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई पैसे दिए ही नहीं। एक दफा दिए थे जिंदगी में, 10 रुपए। 7 साल हो गए हिसाब मांगते हुए। अरे बहादुर, तू याद करने की कोशिश कर। आज सुबह मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, कहा था संभाल के रखना। याद आ रहा है कुछ? साहब, हाँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए साहब। आपकी शादी हुई है, आपकी बीवी है, आपकी साली है, और लाख रुपए तो क्या आपने एक धैला तक नहीं दिया कभी मुझे। हाँ, दीदी कभी कभार। दीदी साली, मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दे। तू होटल से बाहर ही क्यों निकला? और कहां गए वो लाख रुपए जो मैंने तुझे दिए थे? हाँ? लाख रुपए? मेरी कोई शादी नहीं हुई है, मेरी कोई बीवी नहीं है, साली नहीं है साहब। आप पागल हो गए। पागल हो गए। पागल है। दीदी आपका क्या होगा? दीदी आपका क्या होगा? पागल। टैक्सी,
खाली है? जी अरे तुम? साहब कहाँ चलूं? इंपीरियल होटल? हाँ इंपीरियल होटल, लेकिन मैं वहाँ ठहरा हुआ नहीं हूँ, वही कुछ काम है मुझे। हाँ साहब, कौन कहाँ ठहरा हुआ है हमें सब मालूम है। कितने हुए? 4 रुपए 25 पैसे। ये लो, कीप द चेंज। बच के कहाँ जाओगे, एक दिन तो पकड़ जाओगे। डों 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 डों। रॉन्ग नंबर, प्लीज चेक इट अप। 102 की चाबी। 1 मिनट। आपकी चाबी तो रूम में है सर। हाँ? अच्छा देखिए, वो जो मेरा नौकर है जी, वो कहीं बाहर गया था? हमने तो नहीं देखा। थोड़ी देर पहले आपने उसे अंदर आते हुए देखा था? नहीं तो फिर आप देखते क्या है? ना बाहर जाते हुए देखते, ना अंदर आते हुए देखते। आप 102 नंबर वाले साहब को पूछ रहे हैं ना? साहब मैं हूँ, मेरा नौकर। हाँ जी वही, वो अपने कमरे में है, लंच का ऑर्डर किया है। लीजिए साहब 116 नंबर का बिल। अरे हाँ, प्रीतम आन मिलो, अबे प्रीतम आन मिलो, धोखे मैं तो पहले ही समझ गया था कि तुम हो, लेकिन मैंने दरवाजा इसलिए नहीं खोला, डर के कि कहीं तुम फिर से मुझे डांट न डालो। तुम मेरी डांट से बहुत डरते हो नहीं? हाँ, वो कहते हैं ना कि जो कभी नहीं डांटते वो बहुत सख्त डांटते हैं। सही कहते हैं वो। ये बता, होटल कब पहुंचा दो? तुम्हारे साथ ही तो आया था सुबह। अच्छा वो पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए। नहीं तो? और वो जो ₹1,00,000 मैं तुम्हारे पास छोड़ गया था वो पड़े हैं ना अलमारी में, देख लो। यहाँ कोई नहीं आया। ऐसे गुस्से से क्या देखते हो? नहीं नहीं, मैं तो तुझे बड़े लाड से देखूंगा। सिगरेट कहाँ है ना सिगरेट, ये लो। तूने मुझे पहले कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा नहीं? क्या बात करते हो बाबू, 50 सिगरेट दिन में पी जाते हो, मना करने पे भी नहीं रुकते। शराब! फिर बाजार में क्या बकवास कर रहा था? तूने मुझे कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। मैंने गांजा पीना शुरू कर दिया। और क्या नाम है तेरी बीवी का? मेरी बीवी का? मेरी शादी कब हुई? अच्छा मेरी तो शादी हुई है ना, मेरी तो बीवी भी है, साली भी है। देखो बाबू, बैठ जाओ, एक गिलास ठंडा पानी पियो, मैं ले आता हूं। बहादुर, एक बात बता, तूने आज कितनी भांग पी है? मैंने कहाँ पी है? मैंने नहीं पी। सच सच बता। इतनी सी। लेकिन इससे कुछ नहीं होता। जो होता है ना बहादुर, वो तुझे नहीं होता, दूसरों को होता है। आज बाजार में तूने जो हरकत की है ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बाजार में? लेकिन बाजार में मैं तुमसे मिला ही कब? मैं तो यहां से निकला ही नहीं हूं। तो मैंने तेरे भूत को देखा था। मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, मेरी आंखें नहीं है, बटन लगा के रखे हैं मैंने शक्ल पे। देखो बाबू, मुझे कुछ नहीं देखना, बहुत कुछ देख चुका हूं मैं। भांग के नशे में झूमता हुआ सांड की तरह टहल रहा था सड़कों पे। मूली खरीद रहे थे, मूली के पराठे खाने का शौक हुआ था। कमेन क्या है? मूली के पराठे। सुना, मुझे सपना आया था मूली के पराठों का। तू यहाँ मूलियों को रो रही है, वहां साहब ने मेरा पराठा बना दिया था। अपनी तो अपनी, मेरी शादी भी कैंसिल करने पे तुले हुए थे। एक बात कहूं, तू मानेगी नहीं। क्या? साहब पागल हो गए। क्या? तूने कभी साहब को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं। मैंने देखा है। हाँ? सिगरेट पी रहे थे। तो चल
दीदी को चल के बता दे। और दीदी को गाली भी दी, साली दीदी बोला था। जी, तू चल तो सही, दीदी को चल के बता। उठ ना, उठ चल। लेकिन दीदी को गाली तो नहीं बता सकता, बेचारी दीदी का क्या होगा अगर साहब ने छोड़ दिया तो? छोड़ दिया तो बाप का राज है, फेरे वेरे नहीं लिए थे क्या? हाँ। तू मुझे छोड़ के तो देख, मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। चुड़ैल बनके तेरे सर पे नाचूंगी। चल। मेम साहब, सुनिए, ये बहादुर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसी से पूछे ना। क्या कह रहा है बहादुर? साहब पागल हो गए। क्या बकता है? ठीक ही कह रहा हूँ। साहब सिगरेट पी रहे थे तो और कह रहे थे कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी कोई बीवी नहीं है। तो और कह रहे थे कि मेरी भी शादी नहीं हुई है। तो कुछ भी नहीं हुआ क्या? उससे मैं कह दिया होगा। तू मूलिया लाया? नहीं। क्यों? वो इतनी जोर का झापड़ मारा कि मैं तो नाम ही भूल गया। मुझे लगता है वो किसी होटल में चले गए रहने के लिए। बार बार होटल होटल कह रहे थे। उनकी बातों से तो लगता था कि वो कभी घर लौटेंगे नहीं। तनु, ओ तनु। हाँ दीदी। सुना ये क्या कह रहा है? क्या हुआ बहादुर? साहब बिल्कुल पागल हो गए। अच्छा, क्या हुआ उन्हें? सिगरेट में गांजा भर के पी रहे थे और नशे में मारपीट कर रहे थे और कह रहे थे मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी कोई बीवी नहीं है, मेरी कोई साली नहीं है। प्रेमा को भी नहीं पहचाना। हाँ, और थोड़ी थोड़ी देर में 1 लाख 1 लाख 1 लाख कह रहे थे। और फिर मेरे मुंह के पास आके बोले, बहादुर मैंने सवेरे तुमको 1 लाख रुपया दिया था, याद है ना? बताइए। तनु, तनु अब क्या होगा? मैंने तुझे बताया नहीं। उन्हें रात को कभी कभी ऐसा दौड़ा पड़ता था, मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, छोड़ दो मुझे, मुझे हाथ मत लगाओ, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पाल पोस कर गंगा प्रसाद ने अपनी पागल लड़की को मेरे गले बांध दिया। पर दीदी वो तुम्हारे लिए कहते होंगे ना। लेकिन पिताजी के बारे में ऐसा थोड़ी कहना चाहिए था। अच्छा तुम रो मत। बहादुर, जीजा जी कहाँ मिले थे तुझे? बाजार में। बाजार में क्या कर रहे थे? सिगरेट पी रहे थे। वो तो समझी, लेकिन कर क्या रहे थे? कहीं से आ रहे थे या जा रहे थे कहीं? मुझे लगता है मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि मैं आऊं और मुझे धर ले। अब बताओ, पागल वो है कि ये गधा यहीं का? अब ये बता, खाने को आएंगे कि नहीं? किसे? किसे क्या? खाना खाने को आएंगे कि नहीं? क्या पता, मुझे तो उम्मीद नहीं है। तनु, तुम चुप रहो दीदी, ये तुम्हारे हार की वजह से ही सब हुआ है। जिस तरह कसम खा रहे थे, मुझे तो लगता है हार लिए बिना घर में आएंगे नहीं। तो हार लेकर चले आए ना, मैंने कब मना किया है? आना ही पड़ेगा। नहीं आएंगे तो मेरे शाम के प्रोग्राम का क्या होगा? सच्ची बात है। चलो बहादुर। दीदी दिन में 10 बार तो रोती हूँ, आंख तो वैसे साफ हो जाती है, अब ट्रिक्स की क्या जरूरत है? देखो ना, कप में दवा कम और आंसू ज्यादा है। तू अलका के यहाँ चले जा। मेरा ख्याल है वो खाना खाने वहीं गए होंगे। 1:30 बज रहा है, जीजा जी खाने से तो चूकने वाले नहीं। लेकिन वहां नहीं मिले तो 3 बजे के बाद एक बार दफ्तर में जाना, और अगर वहां भी नहीं हुए तो वो सुना रहे ना छेदीलाल, वहां जरूर मिल जाएंगे। लेकिन वहां मिल गए तो मेरा तो कचुम्बर बना देंगे। कुछ नहीं करेंगे। दीदी की हालत देखी ना, रो रो के जान दे देगी। तेरे को अच्छा लगेगा अगर उसको कुछ हो गया? नहीं 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 नहीं, दीदी के लिए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। वो तो जीजा जी भी दे देंगे। अब मैं जो कह रही हूँ ना, ध्यान से सुन, मेरे को रिहर्सल के लिए देर हो रही है। शाम को अगर तू जीजा जी को लिए बगैर घर आए ना, फिर तो देखना। ये शिव जी के कड़े की कसम खा के कहता हूँ, मैं जीजा जी को लिए बगैर घर लौटूंगा नहीं। अच्छा अब जा। अच्छा नहीं। मैं कम इन सर? हाँ आ जाओ। आज ये खाना नहीं खाएंगे सर? नहीं, खाना तो खाऊंगा मैं, लेकिन घर पे नहीं जाऊंगा। तो क्या करें, होटल से मंगा दे सर? नहीं, मैं वो अलका के यहाँ खाना खाऊंगा। लंच टाइम तो हो गया सर, कब खाएंगे? ये तुम बार बार रिसीवर क्यों उठा के रख रहे हो? कोई फोन आएगा सर। मालूम है, इसलिए तो मैंने नीचे रखा हुआ था। लेकिन सर मेरा कोई फोन आने वाला है सर। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं सर। कभी मत करना, कभी मत करना। ओके सर।
मेम साहब कहाँ है? नहाने गई हैं। कहाँ? बाथरूम में, और कहाँ? कौन है रामू? बहादुर आया है। अच्छा उसे अंदर भेज दे। जाओ, तुम अंदर बुला रही है। कहाँ? बाथरूम 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 तरफ जाइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। साहब कहाँ है? उन्हीं को देखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यों? ऑफिस नहीं गए वो? नहीं, वो सवेरे दीदी से झगड़ा हुआ और निकल गए। मुझे तो सिर्फ बाजार में मिले थे। मुझे चांटा मारा और साहब सिगरेट पी रहे थे। कौन? अशोक सिगरेट पी रहा था? जी, साहब पागल हो गए। चुप कर, कुछ भी बोलता रहता है मर्दुआ कहीं का, बड़बड़ बड़बड़ करता है। अच्छा तुझे मिले तो उसे कहना कि मैंने उसे बुलाया है, घर जाते हुए मुझसे मिलकर जाए। लेकिन आज तो वो घर जाएंगे नहीं। घर नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? वो दीदी से झगड़ा हुआ है ना, वो हार को लेके। अच्छा अच्छा, तो वही होगा सुनार के पास, तू जाके वही मिल ले। हाँ? अच्छा, नमस्ते। गणेशीलाल जी, बात यह है कि पैसे नकद तो नहीं मिल सकते। मेरी अशोक बाबू से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि हार पहुंचते ही पैसे पहुंचा देंगे। और अशोक बाबू शहर के मोतबर आदमी है, आप तो जानते हैं। व्यापार में क्या है छेदीलाल जी कि हम सबको जानते हैं लेकिन किसी को नहीं जानते। पहचानते सबको हैं लेकिन नहीं पहचानते। अच्छा, तो आप अशोक बाबू को नहीं पहचानते? पहचानते हैं लेकिन क्या है कि नहीं पहचानते। आज समझते नहीं। लोगों को जानने पहचानने लगे तो उधार देना पड़ता है, और फिर पैसे तो हम नकद ही लेते हैं। हीरों की कटाई सफाई के अब आप 12,000 के गहने बनवा रहे हैं, 2-2.5 रुपए कोई चीज है? देखिए, अशोक बाबू से बात करके कल परसों, कल या परसों? कल ही आ जाइएगा, दिला दूंगा। तो फिर ये लीजिए आपके हीरे। तो फिर कल की बात पक्की? जी हाँ। कितने बजे? 11-12 बजे। 11 या 12? 11 बजे आ जाइएगा। जय राम जी। राम जी की जय। साहब आए थे? अशोक साहब सुबह आए थे हार लेने के लिए। क्यों? उस हार की वजह से तो सारी गड़बड़ हो रही है। इस वक्त कहाँ मिलेंगे? इस वक्त का तो पता नहीं, लेकिन रात को 9 बजे यहाँ आएंगे। मैंने हार देने का वादा किया है। सुबह किस वक्त आए थे? यही कोई 10 बजे। सिगरेट पी रहे थे? मैंने तो नहीं देखा। मैंने देखा है, सिगरेट पी रहे थे। वो भी गांजा भर के। क्या कह रहा है? साहब पागल हो गए। किस पे पागल हो गए हैं? अर्ज किया, किस पे ऐसे पागल हो गए हैं जो पहर दोपहर में हीरो जड़ा हार बनवाने पे तुले हैं? हार तो दीदी के लिए बनवा रहे हैं। आजी छोड़िए हजरत, माँ दीदी के लिए भी कोई इतनी उतावली में हार बनवाता है? नहीं नहीं, दीदी तो मेरी है, उनकी तो बीवी है। बीवी तो बरस में बासी हो जाती है, कोई साली वाली नहीं उनकी। क्या ये टकला? देखा, कोई भी नहीं आया, न दीदी आई न जीजा जी, दोनों की सीटें खाली रखी हैं। आप चिंता मत कीजिए, हो सकता है रास्ते में कहीं अटक गए होंगे, आते ही बिठा दूंगा। सीटें तो रखी हुई मुझे हैं। तो बहुत डर लग रहा है, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तो इंटरवल में चली जाऊंगी। मेरा तो इसके बाद कोई आइटम भी नहीं है। प्लीज वो इंटरवल के बाद देखते हैं, अभी तो आप जाइए ना। ये रहा। अरे गाना तो कॉपी में लिखा है। सुनिए, आपको तनु जी बुला रही है मेकअप रूम में। वही जो गाना गा रही थी? जी। क्यों क्यों? जी, ये तो आप जाने या तनु जी, हो सकता है कुछ नाम वगैरह चाहती हूँ। लेकिन और किसी ने तो कुछ दिया नहीं। जी। अरे हाँ, मैं समझ गया, ये लीजिए, ये 10 रुपया हमारी तरफ से उन्हें दे दीजिएगा। कहिएगा गाना हमें बहुत अच्छा लगा। क्यों? चेंज नहीं है, 5 रुपए वापस ले आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें महफिल के तौर तरीके नहीं मालूम। ठीक है, आप पूरे रख लीजिए। हाँ? कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है आपका आपस में झगड़ा हुआ है। हम दोनों का झगड़ा हुआ है तो हुआ था होटल में, लेकिन आपको क्या लेना देना उससे? आप अपना काम कीजिए। चल बात, चाय पीते हैं। पैसे तो संभाल के रखे हैं ना, गैंग का डर है यहाँ भी। आंटी में मैं पॉपकॉर्न लेके आता हूँ। चाय नहीं पिएगा? नहीं, तुम पियो।
लेकिन मुझे ये जीप चलानी नहीं आती। जीप मैं चलाऊंगा, तुम बैठो अंदर। साहब साहब, ये टैक्सी खाली है ना भाई? चलो एम्पेरियल होटल। नहीं नहीं नहीं, वो जीप जा रही है ना उसके पीछे। चलो बैठो मीटर गिराओ भाई, जल्दी चलो। अगर तुम गंगा प्रसाद के दामाद ना होते तो मैं तुम्हें इसी वक्त जेल में बंद कर देता। अरे भाड़ में गया तुम्हारा गंगा प्रसाद, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम लोगों का गैंग है, गैंग। जीजा जी प्लीज। अरे भाड़ में गया तुम्हारा जीजा जी। ये औरत भी उस गैंग में मिली हुई है। ठीक है, मैं देख लूंगा सिन्हा, मैं तुम्हें देख लूंगा। एक दफा मैं छूट जाऊं फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। सिन्हा साहब, क्या हुआ सिन्हा साहब? कुछ झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ सुधा, इसका मिजाज आज बिगड़ा हुआ है। तुम इसे संभालो, मैं चलता हूं। बहादुर, वो तो नहीं आया। दोपहर को साहब को ढूंढने गया था ना, तब से अभी तक नहीं लौटा। आता ही होगा वो भी। दोनों ने मिलकर ऐसी खिचड़ी पकाई है कि नाक में दम कर दिया। जीजा जी तो जीजा जी, वो भी पागल बना हुआ है। उसके भी सर पे भूत सवार है, जैसे पहचानता ही नहीं। हाँ, मैं गाना गा रही थी और ऐसे दीने फाड़ फाड़ के देख रहा था कि यही घर? यही है साहब। अच्छा। और तो और सामने कुर्सी पर जीजा जी के बगल में बैठ के पॉपकॉर्न फांक रहा था। हाँ? आने दो, उसे मैं ठीक करती हूँ। रहने दीजिए, मैं समझा लूंगी। बेचारा आज सुबह से ही परेशान था, पता नहीं कुछ खाया भी या नहीं। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो। देखा, देखी हरकतें इन दोनों की। पहले कभी इस सुर में आवाज सुनी थी बहादुर की? प्रीतम आन मिलो। मैं इसको अभी ठीक करती हूँ। नहीं दीदी, मैं उसे समझा लूंगी। आप ऊपर जाओ, जाओ ना दीदी, जाओ। प्रीतम मिलो। इतनी देर कहाँ लगा दी? जी मेरा मतलब है कोई साहब। अरे अंदर भी आ, बाहर ही खड़ा रहेगा क्या? अब अशोक साहब आए हैं क्या? छी छी, क्या हालत बना रखी है। सुबह से कुछ खाया भी या नहीं? खाया। अशोक साहब आए हैं क्या? अरे ये साहब को नाम लेके कब से बुलाने लगा? जी वैसे तो मैं नाम लेके नहीं बुलाता हूँ, लेकिन सोचा शायद आप जानती ना हो। क्या आप लगा रखी है? खबरदार जो मुझे इतनी तमीज से बुलाया तो। हाँ चल अंदर चल, चल भी। पता नहीं सुबह से कहाँ भटक रहा था। चल चलना किचन में। आओ। अभी साहब ऊपर गए हैं, आवाज आएगी कि कुछ। अगर आप इजाजत दे तो मैं जरा ऊपर। देख बहादुर, अब अगर मेरे सामने नाटक किया ना तो सच्ची झाड़ू मार मार के ना तेरा भूत उतार दूंगी। चल अंदर आ। अरे आ ना। चल बैठ, मसाला पीस। अरे बैठ ना।
अभी ऊपर से आवाज आएगी कि कुछ खाने को भेजो। अरे मसाला पीसना तो शुरू कर। क्या भिजवाना है ऊपर? थोड़े से पकोड़े बना दे प्याज के और 2-4 बैंगन के भी डाल दे। बैंगन तो साहब खाते नहीं। क्या? बैंगन नहीं खाते? अरे रोज घर में सेर भर बैंगन बनता है, कौन खाता है? मैं खाती हूँ कि तू खाता है? हाँ। नहीं, मैं तो कह रहा था कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। फिर आप आपका नाटक शुरू किया? क्या है कि तू समझती तो है नहीं। आ गया ना अपनी जगह पे। आ गया। वो क्या है कि नाटक भी तो करना कभी क्या? कभी करना पड़ता है ना। साहब क्या कर रहे होंगे ऊपर? लो पियो। नहीं, मैं शराब नहीं पीता, मैं तो छूता तक नहीं। अब और जिद मत करो, रोज तो मैं मना करती हूँ और तुम मानते नहीं हो, और आज जब मैं प्यार से दे रही हूँ तो। किस रोज की बात कर रही हैं अभी आप अब छोड़ो ना। लो पियो। दीदी, दीदी जरा पी लेना। हाँ पी लेना। अब ज्यादा गुस्सा मत करना। नहीं। जैसे भी हो प्यार से मना लेना। हाँ? मुझे तो सचमुच उनके दिमाग में खलल लगता है। हाँ? और हार की बात तो भूल के भी मत करना, ठीक है? हाँ? अरे अब तो मैं जिंदगी में हार नहीं मांगूंगी। भगवान एक बार उन्हें ठीक कर दे। पता है वो मुझे आप करके कह रहे थे जैसे कि मैं कोई नहीं। चुप करो, रोती हुई जाओगी तो और भी गुस्सा होंगे। हाँ? बस अब जो भी कुछ कहें चुपचाप मान लेना, ठीक है? ठीक है। जाओ। पियो ना, पियो ना। अब लो ना। लेकिन देखिए, अच्छा सुनिए, सुनो। मैं 2 मिनट के लिए बाहर जा सकता हूँ? नहीं, अब तो मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। हाँ। अच्छा। बहुत प्यार है ना मुझसे? और नहीं तो क्या। अच्छा एक बात बताइए, बताओ इस घर में टोटल कितने लोग रहते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तुम्हें जो होने वाला है। मुझे कहा तो तुम्हारी बहन को? देखो जी मार खाओगे। तनु को कैसे होगा? तनु क्या शादीशुदा है? तो फिर और बचा कौन है इस घर में? क्यों, प्रेमा नहीं है क्या? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि बहादुर बाप बनने वाला है? बहादुर को?
प्रीतम आन मिलो। अरे लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू बाप। तुम ऊपर संभालो, नीचे मैं संभाल लेता हूँ। नीचे कौन है? प्रेमा। लेकिन प्रेमा को तो बच्चा होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता। प्रेमा माँ बनने वाली है, सुना है तू उसका बाप। मैं जो कह रहा हूँ वो करो बाबू, और यहाँ से किसको? अभी तो औरतें ही औरतें नजर आ रही हैं, अगर उनके मर्द आ गए तो। आहिस्ता आहिस्ता। वो आ रही है। पैसे कहाँ है? अंटी में। ठीक है ना? अच्छा। लेकिन मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तू बाप। मैं ये तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? बहादुर से क्या कह रहे थे? मैं पूछ रहा था कौन सा महीना चल रहा है? मुझे तो लगता है तुम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा है, खामखा सताने के लिए। चिली सॉस दो। हाँ दो। बस 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 बस, लो पकोड़े खाओ मेरे हाथों से। लो। शुक्र है कुछ तो नरम हुए। तो फिर खाओ ना, नरम है। तुम भी खाओ ना। नहीं, मैं पहले ये ग्लास खत्म कर दूं, उसके बाद। ओ अच्छा, मैं पिलाती हूँ। नहीं नहीं तो मैं पियो ना, मेरे हाथ से पियो। खाओ ना, और खाओ ना। पियो पियो, ठीक हो जाओगे। रख दो इसको, तुम खाए जाओ, पकोड़े खाओ। लो। बड़ी अच्छी लगती हो जब तुम खाती हो, ऐसा लगता है खाती तुम हो और तन मेरे लगता है। पता है कितने दिनों बाद तुम मुझे प्यार से लाड से खिला रहे हो। अच्छा। बहुत बुरी बात है ये, आप वादा करके इतनी देर लगा रहे हैं। जी 6 कारीगर लगा रखे हैं, आप तो देख ही रहे। हीरो जड़ा हार है, कहीं एक भी कनी टूट गई तो मैं कहां से भरूंगा। तू यहाँ कैसे आ गया? पिक्चर देख के आ रहा है? वो क्या है कि आप मिले नहीं, तो फिर मैंने सब जगह ढूंढा, तो इन्होंने बताया कि आप यहाँ 9 बजे आने वाले, इसलिए मैं 6 से 9 के पिक्चर में चला गया। आजकल पिक्चर में बाहर देखने लगा है तू? नहीं, मैं कितना अच्छा लग रहा है नस्वार लेते हुए। खामखा सवेरे सिगरेट पी के मारामारी शुरू कर दी। किसने मारामारी शुरू कर दी? मैंने एक सपना देखा था। क्या? वही कि आप सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट में पता नहीं क्या था, बस पी के आप मारने लगे और कहने लगे मेरी तो कोई शादी नहीं हुई है, मेरी तो कोई बीवी नहीं है, न साली है। अरे बहादुर, काश तेरा ये सपना सच होता, न बीवी होती न झगड़ा। लेकिन थप्पड़ तो बड़ी जोर का पड़ा था। खैर थप्पड़ तो तू सह लेता, लेकिन इस वक्त घर के बाहर तो ना बैठा होता मैं। मेरी सुनिए और घर चलिए, दीदी ने सवेरे से कुछ खाया नहीं है। बगैर हार लिए मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, मैंने कसम खाई। लेकिन बेचारी दीदी का क्या होगा? बेचारी, ये सब उस बेचारी के लिए तो हो रहा है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके? आपकी नवाजिश है, पहले से बेहतर हो। लेकिन लगता है अभी कुछ ड्रामा बाकी है। आप अभी जुबान से उतरा नहीं है। आई बैठिए। पकौड़े? खाओ। आप भी खाओ। नहीं, मैं कैसे? मतलब मैं पी रहा हूँ ना। तो खाओ ना, पी रहे तो क्या हुआ? दीदी कैसी है? बराबर कर दिया। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन आप इतने बड़े एक्टर हैं ये मैं नहीं जानती थी। अगर जान जाओ तो फिर एक्टिंग ही क्या हुई। पकड़े खाओ। हाँ, अच्छा एक बात बताओ तनु,
तनु, अगर मैं शो पे आता ही नहीं तो क्या होता? आता ही नहीं? कैसे नहीं आते? मैं देखती ना। नहीं नहीं नहीं, अगर मैं आता ही नहीं तो? आते कैसे नहीं? 2 महीने से तो आपके लिए इतनी रिहर्सल हो रही है और आप ऐन मौके पर कैसे नहीं आते? 2 महीने से? समझा, तभी सब कुछ इतना परफेक्ट हो रहा है। ये जासूसी काफी देर से चली आ रही है। जी हाँ, समझ गया मैं। हाँ लो, अच्छा अब फर्ज करो कि मैं अगर यहाँ पहुंचता ही नहीं तो? पुलिस से पकड़वा के ले आती। आप मुझे इतना मामूली मत समझे। हाँ, बता रही हूँ। पुलिस भी शामिल है। मामूली समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो। ये प्रेमा ने क्या मिला दिया पकौड़ों में? बेसन। बेसन तो होता ही है। ये कुछ कांदा और ही है। कांदा। वो नहीं जीजा जी, खा के देखिए। अरे मैं कितना खाया मैंने। मैं खुद नीचे जाके देख के आती हूँ किचन में। अरे ठहरो, नीचे जाने की क्या जरूरत है? वैसे कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें? कुछ है। अच्छा 1 मिनट, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा चख के बताता हूँ। बैठो। फर्स्ट क्लास, कुछ गड़बड़ नहीं है। उसको छोड़ो। ये लो, ये बड़ा वाला। अच्छा है ना? अच्छा तो है, लेकिन हाँ, अच्छा होना ही तो असल चीज है। अच्छा क्यों है, किस लिए है, उसकी तलाश जरूरी नहीं है। खाओ, एक अच्छा पकौड़ा और खाओ। लो ना। हाँ। फूल खूबसूरत है तो खूबसूरत है। क्यों खूबसूरत है? अबे हटाओ ना, छोड़ा ना, खूबसूरत तो है। ये कौन हंस रहा? तुम ही तो हंस रही हो। मैंने सोचा कोई और हंस रहा। ये फिर कोई हंसा? फिर कोई हंसा? हाँ, नीचे वो प्यारी नहीं, मामा प्रेमा। ये प्रेमा को क्या हो गया? उसको भी चढ़ गई है। मतलब शराब पी इसने? नहीं, ये मस्ती चढ़ गई है। ले, एक पकोड़ा खा ले, चल। ले ना। आहिस्ता। उन औरतों ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दरवाजा क्यों बंद किया? अच्छा ये बताइए कितनी उंगलियां है? 2। अभी नहीं, अभी एक और पकोड़ा खा ले, चल ले। अच्छा बहादुर, क्या मैं बहुत हंस रही हूँ? नहीं, ये तो पकोड़े खाने में होता है। अरे ये तो अच्छा ही है ना, हंसते हंसते कट जाए जिंदगी। नहीं मुझे मना है। मुझे मना है। मुझे मना है। साहब क्या? घर चलो न जाएंगे। होगा? हाँ। हार होगा? थोड़ा सा बाकी है साहब, लेकिन मेरी सुनो, हार सवेरे ही ले लेना, घर चलो। 11 बज रहे हैं छेदीलाल, 2 घंटे हो गए और कितनी देर लगेगी? अशोक बाबू, एक विनती करूं, पूरा होने के बाद साफ सफाई पॉलिश होते होते 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसे भी क्या चीज है, सुबह उठते ना उठते मैं हार लेकर पहुंच जाऊंगा। अरे सुबह उठकर तो फिर चक शुरू हो जाएगी। ओह, मैं वादा करता हूं कि मुंह अंधेरे पहुंच जाऊंगा। सोते सोते ही बीबी जी के गले में हार डाल दीजिएगा। हाँ साहब, जवानी की अठखेलियां बुढ़ाते थे चोचले। चल बहादुर, 2 घंटे इंतजार करो। सुबह आपके उठते ही भेज दूंगा।
जिस चकचक से मैं बचना चाहता था घर पहुंचकर फिर शुरू हो जाएगी। लेकिन अब तक तो सब सो चुके होंगे साहब। खाओ ना। आ गया रुको 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 रुको। बहादुर पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। ये ले। कितना हुआ भाई? 35 रुपए। तनो, सुधा, तनो, तनो, सुधा, तनो, सुधा, अरे दरवाजा खोलो, मैं हूं। तनो, अरे दरवाजा खोला, मैं हूं मैं। राम 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 राम, ये तो गैंग वाले लगते हैं। राम 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 राम। तू बोला प्रेमा। जल तुझे लाल तू आय बला को टाल तू, जल तुझे लाल तू आय बला को टाल तू। प्रेमा, देखा है जकेल औरत को? शायद सब सो गए होंगे। तनु भी सो रही होगी, सुधा भी सो रही होगी। आय बला को टाल तू। सारी बत्तियां जल रही हैं। हाँ सो तो है। मैं पीछे के दरवाजे से जाके देखता हूँ, शायद कोई जा देखिए। सब जानबूझ के किया है उसने। प्रेमा, प्रेमा, प्रेमा रानी। गैंग ने चारों तरफ से घेर लिया है। क्या करूं, क्या करूं? राम 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 खोलो प्रेमा। राम राम राम। कड़ी, ठीक है ठीक है। प्रेमा,
प्रेमा 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 कुछ समझ में नहीं आता, लगता है जानबूझ के कर रहे हैं। मैंने जितनी बार प्रेमा प्रेमा आवाज दी, अंदर से कुत्ता भौंक रहा था। कुत्ता? हाँ हाँ कुत्ता। कुत्ता कहाँ से आ गया? अब मुझे क्या पता कि कहां से आ गया, लेकिन भौंक रहा था। ये हो ही नहीं सकता। सुधा अच्छी तरह जानती है मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है। शायद इसी वजह से तो नहीं कि Shut up. इतनी जुर्रत वो नहीं कर सकती। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना। तो फिर तुम्हारे कान बजते होंगे। सुना? आपके कान भी बज गए? ठीक है, मैं सुबह देख लूंगा। अब चल यहाँ से। लेकिन वो टैक्सी तो चली गई। अरे टैक्सी चली गई तो दूसरी मिल जाएगी। चल। लेकिन कहाँ? अलका के वहाँ। लेकिन पहले उस छेदीलाल के पास चलते हैं। लेकिन छेदीलाल के वहाँ क्यों? उसे ये कहने के लिए कि वो हार सुबह अलका के घर पहुंचा दे, समझा? नहीं बहादुर, और मत कहा। बहादुर, तेरे को पता है इसमें क्या है ना? मान ले मेरी बात। नहीं, एक भी नहीं। मत ले बहादुर, देख मेरी बात मान बहादुर, अपने आप को संभाल ले। नहीं मानता तो खा, मर, खा 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 लेना, खा के मर, खा ना। तुम तो सो ही गए थे। तू भी तो सो गया था। चलो भाग चले यहाँ से, सब सो रहे हैं। अच्छा चल। अरे ये क्या? वो प्रेमा है ना, प्रेमा, उसे रात को ताला लगा दिया था। इसकी चाबी कहाँ है? वो काले धागे में बांधी हुई है। अरे रखी कहाँ है उसने? वो यहाँ पे। अब तू निकालेगा कैसे? क्या ब्लाउज? अरे ब्लाउज नहीं, चाबी। वो चाबी वो आप ही निकालिए ना। मैं नहीं, तू जा, तेरी तो बीवी है ना। अरे सुन यार, तू बाप कैसे बनने वाला है? आप भी किसकी बातों में आ गए बाबू? हाँ मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन अरे चल चल चाबी निकालते। कोई नहीं, आजा आजा। आ रहा हूँ। हाथ छोड़ो ना। नहीं। चल।
जगा के मांग लूं? हाँ जगा दे, फिर तुझे छोड़ेगी वो। खैर तेरी तो बीवी है, तू यही रहना, मैं जाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना, नहीं तो मैं ऊपर वाले को जगा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे जगाता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। राम 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 राम। जल्दी करना। शाबाश, खींच। अबे उसका ब्लाउज उधेड़ रहा है तू। चाबी, आजा। चलो मिलके भाग यहाँ से। बाबू, मेरा ख्याल है अंगूरों को लगे रहने दो बेलों पे। इस शहर में कोई अंगूर मीठा नहीं हो सकता। अब यहाँ से वापस चले। तो ठीक कहता है। एक काम कर, तू स्टेशन जा और वापसी की टिकट का बंदोबस्त कर। अच्छा। मैं होटल जाकर तैयारी करता हूँ। अच्छा। चलो। ओ भाई, खाली है? हाँ साहब, बैठे साहब, मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। ठीक है। अरे ये लीजिए मियाँ, इसे कहते हैं बिंतूर के मौला मिलेंगे। आप ही के दौलत खाने पे जा रहा था। आप उर्दू में मुझसे कुछ कह रहे हैं? ठोस उर्दू मुझे आती नहीं है। वल्लाह जवाब नहीं है इस सवाल का, और किससे अर्ज करूंगा हजरत। ये लीजिए तो फैज जुलेखा, लीजिए। मगर लगता है कि मानिंदे मजनू सारी रात लहराते फिरे आप सड़कों पे। आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तोहफा खोल के तो देखिए हुजूर, सब समझ में आ जाएगा। अब है ना आपकी महबूबा के काबिल? जी लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये। ना मेरी कोई महबूबा है और ना ही कोई और। अल्लाह, ऐसी खफगी क्या? बीवी तो है। बीवी भी नहीं है। मुझे नहीं खरीदना, ये रख लीजिए। बेचता कौन है हुजूर? बेचते नहीं तो क्या बांटते फिर रहे हैं आप? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं छेदीलाल जी का अदना सा मुलाजिम हूँ। कल जब आप तशरीफ लाए थे तो ये गुलाम वहीं था। छेदीलाल? कौन छेदीलाल? गुलाम भाई, मैं किसी छेदीलाल को नहीं जानता। लेकिन आप इस हार को तो जानते हैं, कल आप इसे दे गए थे बनवाने के लिए। अब देखो, खामा हमें फंसाने की कोशिश मत करो। हाँ, ये हार लो और चलते नजर आओ। अरे लो ना। कसम अल्लाह की बड़ी मेहनत की है हुजूर, ऐसे दिल तो न तोड़िए। मुझे मालूम है रात आप पर क्या गुजरी होगी, क्या कुछ नहीं सहना पड़ा होगा। रात वाली बात तुम्हें कैसे मालूम? जवानी के तजर्बों से हुजूर, कभी पल को सोए कभी पल को जागे। तुम थे वहां? अरे तौबा कीजिए हुजूर, मैं भला कबाब में हड्डी क्यों बनने लगा? तो फिर आप क्यों बन रहे हो? बिल्कुल नहीं बन रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
रेहा सुनो, ये तो लेते जाओ। देखिए जनाबे वाला, जो मालिक का हुक्म था मैं बचा लाया, बाकी आप जाने और वो जाने, खुदा हाफिज। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। गुलाम मियां, ये कहाँ मुसीबत है इसकी? अरे रुको, बैठिए। इंपीरियल होटल, मैं वहां रहता नहीं हूँ। अरे साहब, मुंह मेरा झूला है, रिक्शा उसका ले गए। अरे बहादुर, यहाँ कैसे सुबह सुबह? टिकट लेने आया था। टिकट तो 10 बजे खुलता है। कहाँ जाना है? जहाँ साहब का मूड बन जाए। भाई तुम्हारे साहब का मूड तो कमाल है, कल खामखा डांट के निकल गए। वो कभी कभी ऐसा हो जाता है साहब। ठीक है, वो याद है तुमको आमों का जो टोकरा भेजा था? हाँ टोकरा ना, हाँ याद है जी जी जी। क्या टोकरा? अशोक, 10 बजने वाले हैं, जल्दी से नाश्ता कर लो। और सुनो, दफ्तर जाते हुए घर से कपड़े बदल कर जाना। मैंने बहादुर को भेज दिया है कपड़े प्रेस करवाने। मैं यहाँ से सीधे दफ्तर ही जाऊंगा। जिद नहीं करते, तुम घर नहीं गए तो सुधा बहुत परेशान हो जाएगी। मरने दो उसे, कल रात को उसने मुझे कम परेशान किया। फिर वही जिद। अच्छा, क्या क्या है कि हाँ ला, अब तो एक काम कर, सीधे घर जा और धुले हुए कपड़े लेकर दफ्तर पहुंच जा। कपड़े क्यों? कपड़े देकर बर्तन लूंगा। बर्तन क्यों? उल्लू का पट्टा, अब तो जाना है। और सुन जी, साथ में एक रस्सी ले जाना, सुधा के हाथ में दे देना और उससे कहना हार नहीं मिला, इसको अपने गले में डाल के किसी पेड़ पे झूल जाए। अशोक, क्या बात बात पे खुदकुशी करने को कहते हो? दिस टाइम आई एम सीरियस, आई मीन इट। अब तू जाना है, तुझे जैसा कहा है वैसे कर। लेकिन दीदी को मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ? अगर तू उसे नहीं कहेगा ना तो रस्सी तेरे गले में डाल के तुझे ही झुला दूंगा मैं। जा, क्या कहेगा? भड़क रही थी। रात वाली बात दोहराने की जरूरत नहीं, कहा ना तुझे। मुझे पता था कुछ न कुछ होके ही रहेगा। मैं सब ठीक ठाक कर दूंगा, तू जा जल्दी से काम करके। अच्छा। जा। मिल गए साहब? साहब तो अंदर है। अंदर कर दिया उन्हें? वो अंदर कर दिए वाले अंदर नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर है। अब चलना कहाँ है? अब देखो, कल घर गए थे ना जो, पता है? रात को। हाँ, वहीं चलना। बैठो 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 बैठो, चलो। जीजा जी की जिद तो मैं जानती हूँ, लेकिन वो इस हद तक पहुंच जाएंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मुझे तो पूरा यकीन है बहादुर ने कुछ मिला दिया था पकौड़ों में। लेकिन बहादुर की इतनी हिम्मत कैसे? क्या होगा, बहादुर बेचारा क्या करेगा, इसीलिए तो दोनों गायब है। मुझे तो रात ही को शक हो गया था कि ये दोनों घर में नहीं रहना चाहते, इसीलिए मैंने प्रेमा को कहा कि दरवाजे को ताला मार दे और चाबी छुपा के रखे। प्रेमा तो कहती है चाबी उसने ब्लाउज में रखी थी, वहां से तो एक बहादुर ही निकल सकता है, और कौन हाथ डालेगा वहाँ? प्रेमा को गए हुए भी 2 घंटे हो गए, अभी तक तो कोई खबर नहीं। पता नहीं अलका के वहाँ मिले भी कि नहीं। लो, एक तो आ गया। हाँ, किधर है? हाँ, साहब किधर है? ये चिट्ठी देके भेजा है और पूछा कि घर में कोई सोने का हार देके गया है नहीं। सुन लिया? हाँ? मैं तो पहले कहती थी ये सारा तमाशा तुम्हारे हार का है, और ये देखो 5000 रुपए मांगे। बहादुर जी, एक बात पूछूं? हाँ। तू सच सच बताएगा ना? हाँ। बताएगा ना? मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। कल रात को तूने पकोड़े में क्या मिलाया था? भांग। हैं? बदमाश, मुए, बेशरम। लगे, आपने तो कहा था कि आप कुछ नहीं कहेंगी। मैंने क्या कहा? सांप कहाँ है? सच सच बताना। अलका के घर में? नहीं। तो कहाँ? थाने में। थाने में? वहाँ क्या कर रहे हैं? जी मुझे क्या पता, मुझे तो सिर्फ ये चिट्ठी दी और कहा कि पैसे लेके आओ। ये लो बहादुर। वो पूछा था कि कोई हार देके गया नहीं। नहीं, और सुनो ये चिट्ठी भी उनको दे देना। अच्छा। भगवान जाने अब थाने में बैठे क्या कर रहे हैं। थाने में क्यों? थाने में क्यों? पता नहीं, बहादुर कह रहे थे थाने में बैठे हैं।
ये जरूर कुछ गड़बड़ है दीदी, वरना पैसे भी मंगवाए और हार के लिए भी पूछा। सुनो एक काम करते हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, थाने चलते हैं। क्यों? तुम उठो तो सही, यूं हाथ पे हाथ रखे रहने से नहीं चलेगा। ओफो दीदी, उठो चलो। यहाँ नजदीक में कोई पुलिस स्टेशन है? पुलिस स्टेशन कौन सा? कौन सा मतलब? 2 हैं, एक छोटा एक बड़ा। आपको कौन सा चाहिए? मुझे खरीदना नहीं है, थाना चाहिए जहाँ कोई सुनवाई हो सके। तो ऐसा कीजिए, छोटे में चले जाइए, बड़े में तो सिर्फ रिपोर्ट ही दर्ज होती है। अच्छा, लेकिन ये छोटा वाला है कहाँ? डोमिनिक रोड, स्कूटर वाला ले जाएगा। लेकिन काम क्या है आपको? जब से यहाँ आया हूँ कोई ना कोई मुसीबत आती जा रही है। अब देखे ना, रास्ते में एक साहब ये चीज मेरे हाथ में थमा गए। अब सुबह से बहादुर टिकट लाने गया है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। खैर, क्या नाम बताया आपने रोड का? डोमिनिक रोड। डोमिनिक। पहले तो आप बाहर जाइए। बाहर जाने के बाद दाएं जाइए। अच्छा। एक मोड़ आएगा, वहां से आप बाएं जाइए। अच्छा। थोड़ी दूर चलेंगे तो एक मंदिर आएगा। मंदिर से आप दाएं मुड़ जाइएगा तो वहां एक घंटा घर आएगा। वहां से आप बाएं मुड़ जाइएगा तो एक बरगद का बहुत बड़ा सा पेड़ आएगा। उसके बाद दाएं। हाँ करेक्ट, ठीक समझे आप? अच्छा जी। अरे सुनो भाई जी। ये डोमिनिक रोड कहाँ है मालूम है? जी हाँ, आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधे जाएंगे ना तो एक मोड़ आएगा, वहां से दाहिने घूम जाएंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक मंदिर मिलेगा, वहां से बाएं घूम जाएंगे, फिर आपको 1 घंटा घर मिलेगा, वहां से जाओगे? जाऊंगा। चलो। चलिए। अबे ओ घन चक्कर, इधर आ। क्यों? क्या हुआ थाने में? क्या हुआ? मैं रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था, मुझे तो तेरी फिक्र लगी हुई थी। पर मुझे तो कुछ नहीं कहा उन लोगों ने, सिर्फ ये पैसे दिए और ये चिट्ठी दी छोटी वाली ने। ये छोटी कौन है? वही छोटी वाली जिसके साथ रात भर पड़े रहे, दरवाजा बंद करके। घर चलना, माँ को सब बता दूंगा। ये भी कोई शरीफों का ढंग है, हर बात की हद होती है। अगर फौरन घर नहीं लौटे तो पुलिस से पकड़वा कर ले आऊंगी। तनु, तू फिर गया था उस घर में? तुम्ही ने तो भेजा था मुझे। मैंने तो तुझे टिकट लाने के लिए भेजा था। ओफो, मैं जब टिकट लेके लौटा तो आप ही कह रहे थे कि रस्सी लेने भेजा था। अब रस्सी गले में बांधनी है मुझे? मुझे क्या पता आपको रस्सी कहाँ बांधनी है। पागल कर दिया आपने मेरे को। और मुझे तूने पागल कर दिया। कहता कुछ हूँ, करता कुछ और है। बाबू, भगवान के लिए यहाँ से चले चलो। टिकट मैं ले आया हूँ, 2 बजे की गाड़ी है, भाग चलो। यहाँ पता नहीं कौन से भूत प्रेत राज करते हैं। जब से आए हैं एक न एक जंजाल में फंसते जा रहे हैं। मगर इसका क्या करूं? ये क्या है? हार है सोने का। आखिर ले ली ना मुसीबत। और उस वक्त तो कह रहे थे कि मैंने तो बहुत ना कहा था, जबरदस्ती दे दिया उसने। तो फिर रख लो, जो हुआ सो हुआ। लेकिन यहाँ से भाग चलो। ऐसा ना हो कि पुलिस हमें पकड़ने घूम रही हो और हम सीधे पुलिस के मुंह में घुसे चले जाएं। बहादुर, आज 2 दिन में पहली बार अकल की बात की है तूने। इस चिट्ठी में भी यही लिखा है, पुलिस से पकड़वा देंगे। चल तू बैठ स्कूटर में। वो टैक्सी टैक्सी में मैं जाता हूँ, तो स्कूटर में आ। कितना हुआ? अरे सुन, एक को छोड़ देने 2 की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रहा हूँ, घबराहट में खामखा दिमाग परेशान किया हुआ है। छोड़ दो उसे। अच्छा, ये लो 5 रुपए, 10 पैसे नहीं देता। हम चलेंगे होटल। सिन्हा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद ही जाकर पैसे ले आता हूँ। ये बहादुर तो पता नहीं कहाँ मर गया होगा। बैठ जाओ, हिलोगे तो टांगे तोड़ दूंगा। अब आदमी जिंदा होगा तो क्या हिलेगा भी नहीं। अशोक, तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। बस गया और आया। ओ बाय द वे, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? जी, मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक ही तो है। क्यों?
मुझे भी ठीक ही लगती है, मेरा मतलब है कि तुम जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। अरे ये तो आ गया। जीजा जी कहाँ हैं? साहब ने ये रस्सी भेजी है और जो कहने को कहा है मैं कह नहीं सकता। क्या कहा साहब ने? वो तो मैं कभी कह नहीं सकता। जीजा जी थाने में क्या कर रहे हैं? किसके जीजा जी? नहीं साहब थाने में क्या कर रहे हैं? थाने में क्यों गए साहब? तू जो कह रहा था। मैंने कब कहा? मैं तो उनको अलका दीदी के वहां छोड़ के आया था। तू तो कह रहा था वो अलका के वहां गए ही नहीं। मैंने कब कहा? देखा, मैं न कहती थी वो हार भी उसी के लिए बनवा है और पैसे भी उसी के लिए मांगे होंगे। रख दिया सामान? जी हाँ साहब। ये लो। थैंक यू सर। सलाम साहब, बैठिए। अरे रोको रोको रोको। अशोक, अरे अब तुम कौन हो भाई? अरे सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? अपने घर जा रहा हूँ दिनकापुर। कोई एतराज है आपको? अरे कैसी बातें कर रहे हो? खुल्ला खुल्ला क्या कर लोगी? अरे तुम होश में तो हो और ये हार लेकर अभी तक घूम रहे हो। जाके सुधा को देखे आओ। इसको मालूम है इसके अंदर हार है, ये भी मालूम है हार किसका है। अच्छा गैंग, तुम भी उस गैंग में हो? अशोक, अभी जो 5,000 रुपया तनु से लेकर गया था उसका क्या किया? कमाल है, कल साहब लाख रुपया कर रहे थे, आज आप 5,000 कर रही है। मैंने तुझे चिट्ठी देकर पैसे लाने के लिए भेजा था, क्या हुआ? कौन सी चिट्ठी? घर चल के देखते हैं। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो जा रहे हैं दोनों बोरिया बिस्तर लेकर। कल से उठ पटांग बातें कर रहा है। उन पैसों का क्या किया जो लेगा जाया से? साहब मेरा ख्याल है कल आप पागल हो गए थे, आज मैं पागल हो गया हूं। ठहरिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी आने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, अब मैं ठहर नहीं सकता। शहर छोड़ के भाग रहे हो क्या? अरे अपने घर जा रहे हैं और WT नहीं जा रहे हम। ये देखिए 2 टिकट भी हैं। और उस हार का क्या होगा? उन पैसों का क्या होगा? वो हार कोई औरत ले गई थी, कहा किसी सुधा का है। वो सुधा आपकी बीवी का नाम है? वो भी यही कह रही थी। पूरी बाल्टी खत्म कर, अब होश आ रहा है। अरे अब तुम बहादुर के पीछे क्यों पड़े हो? अशोक तुम सचमुच पागल हो गए हो क्या? इनकी हालत भी मेरे जैसी हो रही है। देखिए ना अलका दीदी क्या हाल बना रखा है। मुझे तो लगता है कि इसकी याददाश्त खो गई है। सुधा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अभी अभी इंपीरियल होटल के बाहर अशोक मिला था, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। अरे मैं कब मिला था तुम्हें? आज सुबह जो मैं तुम्हारे घर से नहा के निकला हूं तो अब तक थाने में था। तो फिर ये हार किसने दिया? अब मुझे क्या मालूम, लेकिन ये हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? अब मेरे सामने इनकार क्यों करते हो? बनवाए इसके लिए तो दे दो। नहीं सुधा, ये हार तुम्हारे लिए बनवाया था, लो। तुम्हें दिया है, तुम ही रखो। मैं कौन होती हूँ हार लेने वाली? नहीं सुधा, ऐसा नहीं बोलते। देखो दोनों रात भर परेशान रहे। परेशान ये रहे कि हम लोग जबरदस्ती पकड़कर घर लाए और हम सबको भांग पिलाकर भाग गए ये दोनों। किसने तुम्हें भांग पिलाई?
तुमने? अब मैं? सच बताना बहादुर, रात को पकोड़े में भांग मिलाए थे कि नहीं? सच सच बोलना। पकोड़े में भांग? लेकिन रात को तो हम घर पे आए नहीं। फिर झूठ बोलता है? नहीं सुधा, ये दोनों रात को मेरे यहाँ थे। और मैं जो इन्हें थिएटर से पकड़ के लाई थी। किसको थिएटर से पकड़ कर लाई थी तुम? मैं तो वहाँ गया ही नहीं हूँ। और जो मुझे भांग वाले पकोड़े रात को खिलाए थे, किसने खिलाए थे? तभी तो बहुत प्यार आ रहा था मुझ पर। खाती तुम हो, तन मेरे लगता है। किसने कहा था? किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तो घर में घुसा ही नहीं हूँ। पूछो इस बहादुर से। बोला। हाँ, रात को तो घर में कुत्ते भौंक रहे थे, मैंने सुने, बाद में इन्होंने भी सुने। और वो चाबी, प्रेमा के ब्लाउज में से चाबी किसने निकाली थी? और वो दरवाजा किसने खोला था? इस दरवाजे पे मैं दिखाती हूँ, अभी भी वही ताला लगा हुआ है। ये क्या है कि नहीं ताला? और अभी तक बंद है। इसका मतलब चाबी अभी भी तुम्हारे पास है। चलो चलो अंदर। जी प्रेमा, और फिर तुमसे कहती है मुझे काहे की शर्म, जैसे मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं बगैर कपड़ों के। क्या? मुझे नंगा देखा है तुमने? तुम राजतिलक जी के बेटे हो? हाँ। तुम भी? हाँ। तुम्हारा नाम अशोक है? ओ हाँ, मेरा भी। ये बहादुर तुम्हारा नौकर है? हाँ हाँ, मेरा भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे दाएं कंधे पर एक तिल है? नहीं तो? मेरे भी नहीं है। फिर तो हम दोनों भाई हुए। क्यों रे, भाई है तो मेरा है? मेरा जुड़वा भाई। बहादुर नाम है तेरा, और ये मेरी बीवी है। मैं जानता हूँ। क्यों भाभी, पहचाना मुझे? वो जो पकोड़े खाए थे भांग वाले। मुझे मना, मुझे मना, मुझे मना, मुझे। ये हैं तुम्हारी भाभी। दूर रहो, छू मत मुझे। क्यों भाभी, मैंने क्या किया? रात को बल्कि आप ही कह रही थी कि आपने मुझे बगैर कपड़ों के। क्यों? कल रात को कुछ बाल बाल बच गई मैं। अगर कुछ कर बैठती तो बाप रे। अरे सुनो सुधा। सिरा साहब, सब देख रहे हैं आप। अब समझ में आ रहा है कल से क्या क्या हो रहा है। जी हाँ, सब कुछ देख रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है। अच्छा आप सब लोग अंदर चलिए, चाय पी के जाइएगा। आइए। मैं पूछ रहा था कि हार का हार कुछ... मिल गया हार। लेकिन 11 बजे की बात करके अब तक। ओफो, आप अंदर तो चलिए, 11 बजे से पहले आपको छोड़ देंगे। अब छोड़ो ना यार, तुम्हारे 11 बजे ने सबके 12 बजा दिए। चलो। ए, तनु। जीजा जी, मैं अलका हूँ। नहीं, तुम जीजा जी नहीं हो, मुझे मालूम है। मैं जीजा जी नहीं हूँ तनु। तो फिर कल रात को तुमने मुझे किस क्यों किया था?
आइए भैया, आइए भाभी। माँ, माँ। अरे भैया, ये तो काशी बाई है, खाना पकाती है। माँ तो अंदर है, आइए। पहचान नहीं सका मैं अपनी माँ को नहीं पहचानते? इस घर में दो दो बहादुर, दो दो ही है। अब आगे जाकर देखो, दो दो माना निकल आए। मुझे तो बहुत डर लगता है इस घर में। बेटा, माँ, जीते रहो। माँ, ये भाभी है। जीती रहो बेटी। पाए लगी माँ जी। बहादुर, ये कैसी अनहोनी है। कौन सोच सकता था कि ऐसा भी हो सकता है।